नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ रीना। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से बड़ी हार आई है। वहीं प्रदेश की सत्ता में 15 साल बाद यानी साल 2018 में कांग्रेस की वापसी का बड़ा कारण दिग्विजय सिंह के पंगत में संगत कार्यक्रम को माना गया था, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधे बात की थी और उसका असर भी देखने को मिला था। इस चुनाव की बात करें तो इस बार भी उन्होंने 69 सीटों की कमान संभाली और 6 महीने के अंदर एक सीट का दौरा कर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके चुनाव की तैयारी की। दिग्विजय सिंह ने आपसी मतभेद भुलाकर उनसे पार्टी के लिए काम में जुटने का संकल्प दिलाया, पर यह सफल नहीं हुआ। बता दें कि पार्टी इन चिन्हित सीटों में से केवल 7 यानी दतिया, बालाघाट, ग्वालियर ग्रामीण, बीना, सिमरिया, टिमरनी और मंदसौर सीटें ही जीत पाई। बाकी ऐसी सीटें जहां पार्टी थोड़ी मेहनत से जीत सकती थी, उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया गया और यही अति आत्मविश्वास कांग्रेस को ले डूबा। बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी कठिन मानी जाने वाली सीटों को चिन्हित किया, जिसमें वो सीटें शामिल की गई जिनमें लगातार 3 चुनाव में कांग्रेस को हार मिली थी। वहीं इन्हें जिताने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह ने ली। इसके मद्देनजर पूर्व सांसद रामेश्वर नीखरा के साथ उन्होंने सभी सीटों पर पहुंचकर बूथ, सेक्टर और मंडलम की बैठक की। इतना ही नहीं, नाराज कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने अलग से संपर्क किया। कार्य योजना ये थी कि इन सीटों पर बीजेपी की घेराबंदी की जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। न तो पार्टी की ओर से इन सीटों के जिम्मेदार पहले घोषित हो सके और न ही इन पर बीजेपी प्रत्याशियों को भेज सके। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी के मुकाबले में टिकते नजर नहीं आए। इन सीटों पर बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को एक्टिव तो किया ही, पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को उन्हीं के क्षेत्र में घेरने की कार्य योजना पर भी काम किया, जिसका परिणाम सबके सामने। बता दें कि कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह, हुकुम सिंह कराड़ा, जीतू पटवारी, तरुण भनोट, कमलेश्वर पटेल, सज्जन सिंह वर्मा समेत अन्य कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए। ये सभी नेता पहले दिन से ही यह मानकर चल रहे थे कि ये चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। सीटों पर नजर डालें तो लगातार 6 चुनाव से पिछोर विधानसभा सीट से जीत रहे केपी सिंह को शिवपुरी भेजना भारी पड़ा। वो अपना चुनाव तो हारे ही, साथ ही पिछोर सीट भी कांग्रेस के हाथ से चली गई। वहीं विंध्य अंचल को देखें तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और कमलेश्वर पटेल को पार्टी ने आगे किया था। टिकट वितरण में भी कुछ फर्क हुई, बावजूद इसके दोनों कोई जादू नहीं दिखा पाए। अजय सिंह अपना चुनाव तो जीत गए, लेकिन कमलेश्वर पटेल स्वयं भी हार गए। यहाँ सीटें बढ़ने की जगह एक कम हो गई। वहीं चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया भी इसी तरह अपने बेटे डॉक्टर विक्रांत भूरिया के चुनाव में फंस कर रह गए, जबकि इन्हें मालवांचल की आदिवासी सीटों पर एक्टिव किया गया था। तमिलनाडु की कुछ सीटों पर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव गए और परिणाम अनुकूल हुए। उनके भाई सचिन यादव जरूर कसरावद सीट से चुनाव जीत गए। इन सब बातों पर गौर करें तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की हार की वजह उसका अति आत्मविश्वास है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। देश, दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें, YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए pradesh tak.com पर विजिट करें।